नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने अपील SLP नंबर 6548/22 जो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टी नजीर द्वारा कर्नाटका द्वारा दाखिल किया गया। इसमें सेक्शन 65B साक्ष्य अधिनियम, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सेक्शन 65B जो प्रमाण पत्र होता है वो किसी भी स्टेज पे दाखिल किया जा सकता है। घटना इस प्रकार है कि 2008 में बेंगलुरु में विस्फोट हुआ और इसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई। इस पर स्थानीय अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल से मोबाइल, डिश और इस प्रकार लैपटॉप तथा कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव तथा सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन आदि जब्त किया था और 2010 में इसे जब्त करने के बाद हैदराबाद में जांच के लिए स्पेशल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया था। इसी दौरान मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ और ट्रायल शुरू होने के बाद इसमें अभियोजन की तरफ से ये सभी जो रिकवरी किए गए थे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उनको वास्तविक रूप से प्रूफ कर दिया और इसमें सेक्शन साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया, क्योंकि अभियोजन ने कहा कि हमने ओरिजिनल जब प्रूफ कराया है तो इसमें उसकी आवश्यकता इस समय नहीं है। लेकिन 2017 में अभियोजन की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया और ये कहा गया कि प्रमाण पत्र हम पुनः इसे दाखिल कर सकते हैं। इस पर जो 311 की प्रार्थना पत्र था अभियोजन का, उसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि ये उसी समय दाखिल करना चाहिए था जब आप साक्ष्य दे रहे थे। इस पर स्टेट ऑफ कर्नाटका माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील किया, जिस पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी अपील को खारिज कर दिया। इस पर SLP माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्टेज पर 65B प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रकार जो अभियोजन की प्रार्थना पत्र को लोअर कोर्ट ने खारिज किया था, जिसको कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी सही माना था, उसको रद्द करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेश बिंदल साहब ने ये कहा कि साक्ष्य अधिनियम में जो हम प्रस्तुत करते हैं तथ्य को, इसमें सेक्शन 5B जो 65 किसी भी स्टेज पर दाखिल किया जा सकता है। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो आज कलेक्ट किए जाते हैं उसमें कभी कभी रिपोर्ट आने में भी देरी लगती है। इसलिए इस आधार पर उन्होंने कहा कि न्याय में देरी न हो लेकिन किसी को न्याय न मिले, इसका भी सिद्धांत लागू होना चाहिए। और इस प्रकार की आपने सेक्शन 65B का प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया और उनको अवसर समाप्त कर दिया, इस पर उन्होंने घोर आपत्ति की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि अभियोजन वहाँ 311 के एप्लीकेशन को निचली अदालत सुने और उसको निस्तारित करे। इस प्रकार कर्नाटक उच्च न्यायालय की अपील को स्वीकार किया। मैं आज आपको सेक्शन 5B जो एविडेंस एक्ट में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन अधिवक्ताओं के लिए भी ज़रूरी है जो प्रैक्टिस लाइन में काम करते हैं, इसे पढ़ें। ये जजमेंट बहुत ही अच्छा जजमेंट है। अपने चैनलों के माध्यम से, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मेरा ये जजमेंट आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।